हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और अपने क्वेश्चन हो गए थे 98। फोटोसिंथेसिस के 98 क्वेश्चन हो गए थे। और अभी आज क्वेश्चन है पार्ट 5वां पार्ट है आज का, और 99 क्वेश्चन है। 99वां क्वेश्चन है। देखो, सार्वत्रिक पर्णहरित अणु है, कौन सा होगा? यूनिवर्सल क्लोरोफिल अणु कौन सा होगा जो सभी प्लांट में पाया जाता है? सभी जो हरे पौधे हैं उनमें सभी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल ई। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल सभी ग्रीन प्लांट में पाया जाएगा। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा जल के प्रकाशिक अपघटन का स्थल है? कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट की क्रिस्टी, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम, थाइलेकोइड कोश की गुहा, ल्यूमेन में थाइलेकोइड ल्यूमेन। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जल का जो प्रकाशिक अपघटन है उसका स्थल होगा थाइलेकोइड कोश की गुहा। थाइलेकोइड की ल्यूमेन में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ओके, क्वेश्चन अगला देखो, निम्न में से कौन सा प्रोटोक्लोरोफिल का पूर्व पदार्थ है? प्रीकर्सर है। प्रोटोक्लोरोफिल का प्रीकर्सर है, कौन सा होगा? एसिटाइल कोएंजाइम, सक्सेनिक कोएंजाइम, ऑक्जेलिक एसिड और अल्फा कीटोग्लूटरेट। कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम प्रोटोक्लोरोफिल का पूर्व प्रीकर्सर है, पूर्व पदार्थ है। आगे क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन से। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का पहला पद है, पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? 3 कार्बन परमाणुओं का ग्लूकोज बनाने के लिए जुड़ना, एटीपी का फॉर्मेशन, जल विच्छेदन और क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन। ओके, क्वेश्चन देखो अगला, प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? एटीपी व NADPH2, ओनली एटीपी और ओनली O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एटीपी व NADPH2। ओके, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? CO2 व O2 जुड़ते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एस्पार्टिक एसिड बनता है, प्रकाशिक ऊर्जा एटीपी बनाकर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाशिक ऊर्जा को एटीपी बनाकर रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाशिक ऊर्जा को एटीपी बनाकर रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, शैवाल तथा दूसरे डूबे हुए पौधे दिन में जल पर तैरते रहते हैं किंतु रात्रि के समय डूब जाते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 है ये आनंद लेने के लिए ऊपर आते हैं। दूसरा है उनका रात्रि में भार कम हो जाता है। ऑप्शन 3 है वे दिन के समय फोटोसिंथेसिस से प्राप्त ऑक्सीजन के कारण हल्के हो जाते हैं तथा तैरते रहते हैं। ऑप्शन 4 है वे खाद्य पदार्थों के संचय के कारण हल्के हो जाते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, वे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन के कारण हल्के हो जाते हैं और जल पर तैरते रहते हैं। क्वेश्चन 105 हो गया। क्वेश्चन देखो 106वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है? कौन सी इक्वेशन है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन से संबंधित है? कौन सी होगी?
इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट प्रकाश की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रियाओं में होता है, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उनमें होता है, क्या होता है, पर्णहरित बनता है, जल का प्रकाशीय अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनाने के लिए होता है, CO2 व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलती है, या CO2 व जल से शर्करा का निर्माण होता है। कौन सा होगा इसमें राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, जल का प्रकाशीय अपघटन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनाने के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन अगला देखो, एटीपी का प्रकाश संश्लेषण में कार्य है निम्न में से ऊर्जा स्थानांतरित करना। कौन सी? अप्रकाशीय क्रियाओं से प्रकाशीय क्रियाओं को, प्रकाशीय क्रियाओं से अप्रकाशीय क्रियाओं को, हरित लवक से माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया से हरित लवक को। कौन सा होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, प्रकाशीय क्रियाओं से अप्रकाशीय क्रियाओं को। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रियाओं से अप्रकाशीय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का स्थानांतरण निम्न के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? प्रकाशीय अभिक्रियाओं से अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में जो हाइड्रोजन का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रकाशीय अभिक्रियाओं में जल का अपघटन होता है, जल का अपघटन होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है, जो वो हाइड्रोजन बनता है उसका अप्रकाशिक अभिक्रिया में स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? डीपीएन के द्वारा, डीएनए के द्वारा, एटीपी के द्वारा और एनएडीपी द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एनएडीपी द्वारा। एनएडीपी द्वारा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है और NADPH2 बनता है। ऑप्शन नंबर इसका 4th राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फेरोडॉक्सिन का संगठक है? कौन सा तत्व है फेरोडॉक्सिन का संगठक? कॉपर, मैग्नीज, जस्ता, लोहा। इसका राइट ऑप्शन होगा लोहा। ऑप्शन नंबर 4th राइट है। ओके, क्वेश्चन देखो अगला, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के समय क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है उसमें क्या होता है? O2 मुक्त होती है, ATP व NADP बनता है, NADPH2 बनता है। O2 मुक्त होती है तथा ATP व NADPH2 बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण होता है। क्या होगा इसका? इसमें होगा ATP व NADPH2 बनता है। ATP व NADPH2 बनेगा लाइट रिएक्शन में और वो जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें काम आएगा एनर्जी के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में जल का विच्छेदन कहलाता है। जल का विच्छेदन कहलाता है, क्या कहलाता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और क्या फोटोट्रोपिज्म क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण में जल का जो विच्छेदन है वो क्या कहलाएगा? राइट ऑप्शन है फोटोलाइसिस। प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना फोटोलाइसिस। आज यहीं तक करेंगे और कल करते हैं आगे कंटिन्यू। ओके।